नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर QHSC लीड ऑडिटर। दोस्तों हो सकता है आप अभी 12th में हो या आप 12th पास हो और आपका जो आगे का जो करियर पाथ है उसके बारे में सोच रहे हो सकता है कोई बंदा है जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मेडिकल को जाना चाहता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शेयर करने वाली हूँ, जो 12th के बाद अगर आप डिफेंस में यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे इंडियन आर्मी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द टेक्निकल एंट्री स्कीम। मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले TES के बारे में यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। तो दोस्तों विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Okay, so now first it's important to understand what is a TES. TES stands for a technical entry scheme. मैंने जैसे बताया कि इसके नाम पे एक टेक्निकल एंट्री स्कीम मतलब ये अपॉर्चुनिटी देता है कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में टेक्निकल ऑफिसर्स बनने के लिए, राइट। और इसका जो नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, एक जनवरी फरवरी बीच में आता है और दूसरा आता है मई और जून में। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 19 वैकेंसीज होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि TS क्या है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। मतलब इसके थ्रू आप जो है इंडियन आर्मी में टेक्निकल पोस्ट पे मतलब टेक्निकल ऑफिसर्स बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर TES। अगर आप इंडियन आर्मी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए। ये खाली मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, यहाँ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती, यानी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि आप 12th पास होने चाहिए यानी कि 10+2 और JEE मेंस भी आपकी जो है एग्ज़ाम होती है वो आपने दी होनी चाहिए। और 10+2 या जो दूसरा जो 7 मतलब इक्विवेलेंट जो एजुकेशन है 12th के बराबर वो विथ 70% विथ PCM मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मतलब आप जो 12th है साइंस से पास आउट होके आपका ग्रुप कौन सा होना चाहिए, PCM ग्रुप होना चाहिए विथ 70% मार्क्स। अभी जो JEE मेंस है, देखिए अभी जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था TES 45 में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी JEE की मेंस की, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से ऐसा है कि अभी JEE मेंस है उसका भी स्कोर पकड़ा जाएगा इस TES के लिए। इसको जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए JEE मेंस का भी इसका जो स्कोर है वो भी पकड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो एज लिमिट चाहिए आपको उस कैंडिडेट्स का वो ना है 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स। ओके, दूसरा मेडिकल कंडीशंस एज पर द रिक्वायरमेंट मतलब जो इंडियन आर्मी से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेडिकल कंडीशंस उनके जो आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में उसका पूरा डिटेल्स दिया जाता है, या आप जो है www.joinindianarmy.nic.in पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे कि मेडिकल कंडीशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अप्लाई करने से पहले आपको जो मेडिकल कंडीशंस है वो उसको ठीक से समझना ज़रूरी है और उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है इसका एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले दोस्तों ये जान लें कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, उसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होती है। तो अगर इसमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है तो कैंडिडेट्स को कैसे बुलाया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स के मैंने ऑलरेडी बताया कि आप 12th पास होने चाहिए, आपका PCM ग्रुप होना चाहिए और आप जो लेटेस्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की JEE मेंस, राइट। इसका जो स्कोर है इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका PCM ग्रुप का और JEE मेंस का जो स्कोरिंग है उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, और मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके जो PCM ग्रुप में है 70% स्कोरिंग होनी चाहिए तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात समझिए कि अगर 70% है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज कितना आ जाता है उसके ऊपर है, कभी 80% आता है, कभी 85% मार्क आ जाता है। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए इन 12th में, ताकि आप ये जो अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करें। उसके बाद दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बुलाया जाता है SSB के लिए। SSB मतलब सिलेक्शन सर्विस बोर्ड होता है। वहाँ आपको जो है मतलब नेक्स्ट स्टेप है, मतलब जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर आप कट ऑफ में आ जाते हो तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, SSB मतलब वहाँ आपका इंटरव्यू होता है। और ये जो 5 डेज़ का प्रोग्राम होता है, मतलब SSB का जो होता है 5 डेज़ का होता है, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
स्टेज वन में अगर आप पास हो गए तो आप स्टेज 2 को जाओगे, अगर स्टेज 1 में फेल जाते हो उसी दिन आपको वापस किया जाएगा, आपको रिटर्न भेजा जाएगा। अभी स्टेज 1 मतलब एसएसबी में क्या होता है एक्चुअली, इसमें आपकी जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होती है या ग्रुप टेस्ट होती है, आपका इंटरव्यू किया जाता है, ओके, तो ये स्टेज 1 में किया जाता है। उसके बाद स्टेज 2 का प्रोसेस होता है, वहाँ भी कुछ आपको एक्सरसाइज वगैरह किए जाएंगे आपका। उसके बाद अगर आप एसएसबी पास आउट हो जाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है, राइट। तो आपका मतलब कैसे होगा, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका एसएसबी, आपका 5 डेज का ये प्रोग्राम होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 प्रोसेस होते हैं, वहाँ आपका इंटरव्यू किया जाता है, आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यूज वगैरह आपके किए जाते हैं। उसके बाद होता है मेडिकल। अगर ये 5 डेज में आप सिलेक्ट हो जाते हो, स्टेज 1 स्टेज 2 आप पास आउट करते हो, उसके बाद आपका होता है मेडिकल। अगर आप मेडिकल में पास आउट हो जाते हो तो उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, मतलब आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। मेडिकल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें ट्रेनिंग टोटल 5 ईयर्स का होता है। फर्स्ट ईयर बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है, ओके, बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग होता है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद होता है टेक्निकल ट्रेनिंग। फेज 1 में प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है, वो 3 साल का होता है। उसके बाद फेज 2 होता है पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, वो होता है 1 ईयर, मतलब 3 + 1 + 1 5 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री से अवार्ड किया जाता है, मतलब आपको इंजीनियरिंग की जो डिग्री है दी जाती है और आपको एज अ टेक्निकल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इन इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि थ्रू टेक्निकल जो एंट्री स्कीम है उसके थ्रू 12th के बाद अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आप है इंजीनियर बन सकते हो इंडियन आर्मी में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरी जो नोटिफिकेशन है वो ठीक से पढ़िए। साल में इसका 2 बार नोटिफिकेशन आता है, ठीक से पढ़िए, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या क्या मेडिकल कंडीशंस होनी चाहिए, और तभी जाके आप उसको अप्लाई कीजिए ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम्स ना होने चाहिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।